आज हम क्या करेंगे, एक टॉपिक लेते हैं कि फाइंड द रिमाइंडर। मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन टू पॉलिनोमियल्स आर डिवाइडेड। जनरली क्लास 9th और 10th में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत मुश्किल भी लगता है कि यार हमें क्या करना पड़ेगा, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है एंड देन उसके बाद हमें रिमाइंडर चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपको ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इस बात पे आप ध्यान रखें, यहाँ पर क्या पूछा गया है, ओनली रिमाइंडर। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि आपको रिमाइंडर फाइंड करना है तो आपको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, देखिए कैसे मैं बताता हूँ। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ डिवाइजर को लेना है। डिवाइजर मतलब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ये तो पॉलिनोमियल है, इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, x-1 से डिवाइड कर रहे हैं। तो आप क्या करें, x-1 जो डिवाइजर है उसको इक्वल टू 0 पुट करें। 0 पुट किया, अब यहाँ से x की जो वैल्यू आ रही है उसको ले लें। क्या आ रही है x की वैल्यू, देखो -1 को मैंने ट्रांसपोज किया उस तरफ, तो क्या आ गया x इक्वल टू 1। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए ये आपका पॉलिनोमियल है कोई px, इसको क्या नाम दे दिया मैंने, px है, जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं x-1 से और रिमाइंडर पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, सिंपली x इक्वल टू 1 जो है उसे आप इसके इस फंक्शन के अंदर या इस पॉलिनोमियल के अंदर क्या करें, पुट कर दें। ठीक है, उससे होगा क्या, देखिए मैं पहले पुट कर देता हूँ, p ऑफ 1, px मैंने नाम दिया था तो x की जगह पर 1 पुट कर रहा हूँ, तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना बन गया, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 10। ठीक है, इसको सॉल्व करें, क्या आ गया, 7 प्लस 3 प्लस 5 माइनस 10। तो आपका ओवरऑल आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। P1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना था रिमाइंडर। हमने क्या किया, x-1 को इक्वल टू 0 रख के जो 1 वैल्यू उठाकर हमने इसके डिविडेंड में जो रखा था, इससे जो वैल्यू मिल रही है यही आपका क्या है, रिमाइंडर है। हो गया इजी काम। तो आपको रिमाइंडर निकालने के लिए पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपली क्या करें, सिर्फ डिवाइजर को इक्वल टू 0 रख के जो x की वैल्यू आ रही है उसे डिविडेंड में पुट कर दें, तो उससे आपका वैल्यू जो आएगी वही आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। आपको बिना वजह पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उसी केस में आपको डिवाइड करना है जहां पर आपको क्या मेंशन दिया हो, मेंशन कर रखा हो, क्वोशिएंट मेंशन कर रखा हो। ठीक है, तो मैं आपको डिवाइड करना भी सिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको डिवाइड करना भी बताया जाएगा। ओके, इसी तरीके से और भी छोटे छोटे तरीके जहां पर आप गलती कर देते हैं या जहां पर आपको नहीं पता चलता है, ऐसी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा। तो आपको और भी सारी चीजें अगर आपको समझनी है, करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। और जुड़ने के लिए आपको ओजांग पढ़ाईवाला अकेडमी के अंदर इनरोल करना है, बिकॉज अभी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, अभी ऑफर है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऑफर खत्म हो जाएगा उसके बाद आप उसका क्या करेंगे, फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ऑफलाइन अगर आप जुड़ते हैं, क्लास 9th की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप ऑफलाइन जुड़ते हैं तो 5500 रुपीज लग जाएंगे, और अगर ऑनलाइन अगर आप जुड़ते हैं तो 2750 रुपीज ही देने हैं आपको सिर्फ। ये अभी आपके पूरे कोर्स की फीस होगी। तो जल्दी से जल्दी इनरोल करेंगे, बिकॉज ये ऑफर थोड़े टाइम के लिए है, क्लास 9th के लिए एंड क्लास 10th के लिए भी सेम फीस है, 5500 फॉर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन के लिए 2750। दोनों मोड में क्लासेस चलेगी। आपको ऑनलाइन जुड़ना है तो आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन जुड़ना है तो ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। आप इस एड्रेस पे जाके देख भी सकते हैं, मुझसे मिल भी सकते हैं। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, अगर कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड www.hojanghaji.com पे जा सकते हैं, हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करेंगे, वहां पर भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपको जाकर क्या करना है, यूट्यूब पर, यूट्यूब का चैनल है, वहां पर जाके आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ आपको इजीली बार बार मिलती रहे। और इसी तरीके से नए नए जो मेथड्स हैं, या कोई ऐसा मेथड है जहां पर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको वो मैं यहाँ पर वीडियो के थ्रू बताऊंगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो आपके पास इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और 11th एंड 12th की अगर मैं बात करूं, क्लास 11th की एंड क्लास 12th की बात करूं, तो क्लास 11th और 12th में हमने फीस सेम रखी है, और उसमें भी 50% ऑफ अभी ऑफर चल रहा है ऑफलाइन मोड के लिए, एंड 75% ऑफ चल रहा है ऑनलाइन मोड पर, 3500 रुपीज ओनली। ओके, इसमें हम बहुत सारी चीजें कवर करने वाले हैं, जैसे माइंड मैप है, हर एक टॉपिक के ऊपर माइंड मैप, हर एक चैप्टर के ऊपर माइंड मैप बताया जाएगा आपको। फॉर्मूलाज हम कवर करेंगे, मैथ्स के अंदर फॉर्मूलाज तो होते ही हैं, फॉर्मूलाज कैसे डिराइव होते हैं वो भी बताएंगे, फॉर्मूलाज यूज कैसे करते हैं वो भी बताएंगे, उनके साथ उनके शॉर्ट मेथड्स भी बताएंगे।
क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे में हम पूरा का पूरा डिराइव करें। जहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन से जहाँ पर हमें टाइम बचाना है वहाँ पर हम शॉर्ट मेथड्स का यूज़ करते हैं। और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स अगर आप कोई दे रहे हैं, ओलंपियाड्स दे रहे हैं, तो उनमें ये शॉर्ट मेथड्स ही सबसे ज़्यादा काम आते हैं। एचओटीज क्वेश्चंस करेंगे, आपका आईक्यू लेवल इससे बहुत बढ़ जाता है। इससे आपको पूरे अच्छे से पता चलता है कि आपका बेसिक कितना क्लियर है। ओके, तो ये चीज़ आपको ये चीज़ बता सकती है आपको। और साथ ही साथ थ्योरम्स विद प्रूफ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में थ्योरम्स डायरेक्ट पूछी जाती है, उनके प्रूफ्स पूरे पूछे जाते हैं जो कि सब जने नहीं करवाते हैं। तो आपको यहाँ पर सारे की सारी थ्योरम्स बताई जाएगी और सारे प्रूफ करवाएंगे। टेस्ट सीरीज एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो या आपकी नॉलेज के थ्रू देख लो, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इवेल्युएशन होना बहुत ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है, उससे पहले ये ज़रूरी है कि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपने कितने किए, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस कितने किए। ऐसा नहीं कि एक ही टाइप के क्वेश्चंस को मैंने 100 कर लिए तो मैंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली। वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आपने कितने किए हैं। और साथ ही साथ फिर जब आप टेस्ट दोगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि हाँ, मुझे ये क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो मैं कहाँ पर लैग कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। आप टेस्ट देंगे, मैं आपको इवेल्युएट करके बताऊंगा कि आपकी कहाँ पर दिक्कत आ रही है, आपको कहाँ पर और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इनरोल कीजिए ओजांग पढ़ाई वाला अकेडमी के अंदर और जुड़िए मेरे साथ।